शांभवी, पहले तो कैसी लग रही है ये राजनीति की राह? बहुत खूबसूरत है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप राजनीति को दूर से देखते हैं तो बहुत अलग होता है, पर जब आप राजनीति में फाइनली एक जनप्रतिनिधि बन के आ जाते हैं तो राजनीति बहुत अलग हो जाती है। पूरा भाव जो होता है वो सेवा के प्रति चला जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मिलें उतना आपको अच्छा लगने लगता है। अभी हमारी चर्चा भी इसी बात पे हो रही थी कि लोग अगर हो नहीं आसपास तो लगता ही नहीं है कि कुछ दिन में अच्छा चल रहा है। तो अभी तक तो सफ़र बहुत खूबसूरत रहा है और समस्तीपुर की जनता के आशीर्वाद से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र अच्छा चलता रहेगा और ऐसे ही लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। अच्छा, पॉलिटिकल फैमिली से हैं और जहां आपकी शादी हुई वो भी बड़ा जाना माना बिहार का परिवार है। अशोक चौधरी जी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप उनकी बेटी हैं, वो जेडीयू से हैं। और महावीर चौधरी जो हैं आपके दादाजी कांग्रेस पार्टी में थे। और आचार्य किशोर कुणाल जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी, बिहार में बच्चा बच्चा उनके नाम को जानता है। उन्होंने फिर इस्तीफा दिया नौकरी से, फिर सोशल रिफॉर्मर बने। उन्होंने जितना काम किया है तो वो लेगेसी जो जिस फैमिली के पास है वहाँ उसकी इस परिवार की बहू भी हैं आप। दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, पीएचडी भी की कर रखी है, कर रही हैं पीएचडी कर रही हैं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। नहीं, इतना सब दिल्ली की पढ़ी हुई लड़की और पीएचडी कर रही हैं, सब कर रही हैं। और कहाँ आप नहीं, बिहार की गलियों में धूल खाने के लिए? हम लोग जब छोटे थे तो गांधी जी का एक फिलॉसफी था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप सामने से खुद भी एफर्ट नहीं लेंगे समाज को बदलने का तो समाज बदलेगा कैसे। और अगर हम लोग सब युवा लोग बिहार अगर छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे तो बिहार जाके बदलेगा कौन? तो बिहार बदलने के लिए हम लोग वापस बहुत ही पसंद आया आपका जवाब। लेकिन ये नहीं, आपके फादर जेडीयू से, आपने जेडीयू से क्यों नहीं लड़ा चुनाव? चिराग पासवान की पार्टी क्यों? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी चुनाव के पहले से हमारे जीवन में एक बहुत अहम भूमिका निभाते थे। मेरे पति के बड़े भाई जैसे थे और हम लोग लगातार उनसे संपर्क में थे, बातचीत करते थे। राजनीतिक बातचीत ही नहीं, बट हमेशा एक जैसे गाइडिंग फोर्स होते हैं लाइफ में, वैसे वो थे। जब लोकसभा का चुनाव, एंड उनको पता था कि मतलब मेरा पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और हम लोग राजनीति में आना चाहते हैं। और वो भी काफ़ी इच्छुक थे कि हाँ, युवाओं को, महिलाओं को इस बार मौका देना है। वो कहते कि उनका एक नया MY समीकरण है, महिला और युवा, और इस समीकरण को वो लोकसभा चुनाव में उतारना चाहते थे। तो जब चुनाव अनाउंस हुए तो हमने अपनी इच्छा जताई भैया से। हम कहे भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। भैया बोलते हैं? हाँ, भैया बोलते हैं। और हम बोले भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो फिर हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे चिराग पासवान जी का कि वो चुनाव लड़ने का मौका दिए। फिर हम जीत के भी आए और आज तक उनका सपोर्ट हमको हमेशा मिलता रहा है। अच्छा, आपने खुद ही जैसे कहा कि वो आपके लीडर का एम्बिशन है कि महिलाएं और युवा राजनीति में जो है वो आगे आना चाहिए और वही एक रिफॉर्म ला सकते हैं, समाज के अंदर विकास ला सकते हैं। तो डेटा क्या कह रहा है इस बार बिहार के इलेक्शन को लेकर? कहाँ है महिलाएं और युवा, कहाँ दिख रहा है रुझान? देखिए, महिलाएं तो नीतीश कुमार जी या एनडीए का एक डेडिकेटेड वोट ब्लॉक उनको माना जाता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले कई चुनावों में, क्योंकि बहुत सारे स्कीम्स नीतीश कुमार जी के ऐसे रहे हैं, जीविका दीदी से लेकर के साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोहिबिशन, इन सब कारणों की वजह से महिला वोट जो है वो एनडीए के पास रहा है। बिहार में युवा आबादी 25 साल से कम की आबादी लगभग 50% है और अगर वोटर्स की बात करें तो भी 18 से 35 साल का जो एज ग्रुप है उसमें 60 से 65% आबादी युवाओं की है। अब बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट या अगर टॉप इशू की बात करेंगे तो उसमें बेरोजगारी सबसे ऊपर उठते जाती है। अब बेरोजगारी इम्पैक्ट किसको करता है? लार्जली युवाओं को करता है, विच इज़ 18 to 35 एज ब्रैकेट। उसमें भी क्योंकि बिहार में वर्किंग पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा महिलाओं का कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, पुरुषों को ज़्यादा कर रहा है। आई मीन एज एन इशू पुरुष युवाओं को ज़्यादा करता है, सीनियर सिटीजन्स को भी करता है क्योंकि उनके बाल बच्चे अगर बेरोजगार हैं तो उनको भी असर कर रहा है। तो ये दो बड़े वोट ब्लॉक्स हैं, ठीक है। अब इसमें युवाओं का रुझान कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ दिख रहा है। डेटा में दिख रहा है 25 से 35 साल वाला जो एज ब्रैकेट है, 25 से 35 साल वाला जो एज ब्रैकेट है, समहाउ जो 4 या 5 लाख नौकरियां 17 महीने की सरकार में क्रिएट हुए, उसका क्रेडिट समहाउ उन्होंने ले लिया है। वो एक परसेप्शन क्रिएट, चीफ मिनिस्टर जबकि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जब वो थे, ठीक है, तो वो एक उन्होंने
उसका एक नैरेटिव और एक क्रेडिट उन्होंने ले लिया है। दूसरा है जो 18 से 24 साल का जो वर्ग है, क्योंकि वो सोशल डिजिटल मीडिया पे सब कुछ कंज्यूम कर रहा है आजकल, न्यूज़ तो करता ही है, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को भी एज एन ऑप्शन देखता है। और युवाओं में चिराग पासवान जी का भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी है। तो 3 आप कह सकते हैं रिलेटिवली यंग लीडर्स आज अगर बिहार में हैं तो वो चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये वोट ब्लॉक जो है अपना प्रेफरेंस शो कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जब एक वोटर वोट डालने जा रहा है तो एज अ युवा जा रहा है, एज अ हिंदू मुस्लिम जा रहा है, एज अ मेल फीमेल जा रहा है, वो कौन सी आइडेंटिटी उसको ड्रॉ करती है बूथ पर, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है।